बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को एक भूमिका दी गई है कि अगर उनको लगता है कि कोई शराब पी रहा है या कहीं शराब का धंधा हो रहा है तब वो इसकी सूचना थाने में दें। लेकिन जब पाठशाला ही मधुशाला में बदल जाए तो आप क्या कहेंगे? और इत्तेफाक की बात यह है या यूं कहें कि दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी खबर जो है वो नालंदा से है। नालंदा जो सीएम नीतीश का गृह जिला है, नालंदा के हिलसा प्रखंड के एक प्राथमिक विद्यालय में शराब बनने की खबर आई, जिसके बाद थानाध्यक्ष जब अपने दल बल के साथ पहुंचे तब वहां से महुआ का घोल बड़ी मात्रा में पाया गया। हालांकि कोई भी शराब कारोबारी वहां से नहीं पकड़ा गया। यह भी दिलचस्प बात है कि जब थानाध्यक्ष या कोई पुलिस बल कहीं छापेमारी करने जाती है तो शराब कारोबारी भाग जाता है। बता दें कि पिछले कई महीनों से वहां ये धंधा लगातार फल फूल रहा था और दिलचस्प बात यह है कि उसी परिसर में शराबी का हुजूम उमड़ता था और वहां जाम छलकाए जाते थे। स्थानीय लोग इससे काफी नाराज थे। उसके बाद जब कोई एक स्थानीय बंदा जो है शख्स होता है वो थाने को सूचना देता है, थानेदार वहां पहुंचते हैं और फिर वहां जो अर्धनिर्मित शराब होता है उसकी बरामदगी होती है। हालांकि थानाध्यक्ष ने कहा कि कभी किसी शिक्षक ने इसकी जानकारी नहीं दी थी। स्थानीय लोगों ने कहा कि विद्यालय जो है कई महीनों से बंद पड़ा है, शिक्षक कभी कभार आते भी हैं, लेकिन शिक्षक जो है वो शराब माफिया से, शराब के धंधेबाज से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते हैं। आपको बता दें कि जब से ये कहा गया कि अब शिक्षक शराब माफिया के बारे में थाने को सूचना देंगे, उसके बाद लगातार बिहार के शिक्षक इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस नियम के आने के बाद शिक्षक जो है वो शराब माफिया के निशाने पर आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब चौकीदार जो प्रशासन का एक हिस्सा है, जब वो इसकी सूचना थानेदार को देता है और लगातार चौकीदार ये बात कहते हैं कि थानेदार खुद जो होता है, डीएसपी होते हैं, वो खुद शराब माफिया को बता देते हैं कि फलां चौकीदार ने इसकी सूचना दी। उसके बाद वो चौकीदार निशाने पर आ जाता है। शराब माफिया उन्हें जान से मारने की धमकी देता है, उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देता है। इसलिए जो शिक्षक हैं उनको डर लगता है कि अगर वो इसकी सूचना देंगे तो उन पे खतरा आ सकता है। और नालंदा से ही लगातार ऐसी खबरें आई हैं जब शराब माफिया थानाध्यक्ष पे हमला कर देते हैं, जो पुलिस का दलबल होता है उस पर हमला कर देता है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है नालंदा के हिलसा प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय की, जहां पर शराब बनाने और बेचने की खबर आई है और वहां बाकायदा शराबियों का हुजूम उमड़ता था। वहां पे वो शराब पीते थे, शराब बेचा जाता था। तो अब कहीं ना कहीं शराबबंदी को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन और सरकार की पोल खुलती हुई दिख रही है। हालांकि बता दें कि लगातार शिक्षक ये मांग कर रहे हैं कि जो हमें जिम्मेवारी दी गई है कि हम शराब माफिया की या शराबियों की जानकारी थाने को दें, इससे बढ़िया होगा कि जो वार्ड सदस्य होता है, सरपंच, पंच, मुखिया होता है, जिला परिषद होता है, एमएलए, एमपी, मंत्री को जिम्मेवार ठहराया जाना चाहिए कि अगर उनके इलाके से कहीं शराब मिलती है तो उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं पावरफुल होते हैं, वो समाज में एक मजबूत जो उनके पास ताकत होता है। तो इसकी जिम्मेवारी उन जनप्रतिनिधियों को देनी चाहिए। शिक्षकों को यह जिम्मेवारी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि शिक्षकों को यह डर रहता है कि अगर वो इसकी सूचना देंगे तब वो शराब माफिया और जो शराब के धंधेबाज हैं उनके टारगेट पर आ जाएंगे। तो नालंदा से एक बड़ी खबर आई है जहां पाठशाला जो है वो मधुशाला में तब्दील हो गया था। पिछले कई महीनों से वहां लगातार शराब बनाई जा रही थी और बेधड़क तरीके से वहां शराब बिक रहा था। तो लगातार अब सवाल ये उठेगा कि वाकई में अगर सरकार इसको लेकर चिंतित है, खासकर जेडीयू जो कहीं ना कहीं इसको लेकर कहती है कि वो इस फैसले से पीछे नहीं हटेगी, तो स्वाभाविक तौर पे जेडीयू का कोई ना कोई प्रखंड अध्यक्ष होगा। ये खबर जो आई वो हिलसा प्रखंड से है। हिलसा प्रखंड का भी कोई ना कोई जेडीयू का प्रखंड अध्यक्ष होगा, पंचायत में पंचायत का अध्यक्ष होगा। जेडीयू कहती है कि उसके हर गांव में कार्यकर्ता हैं, तो जेडीयू अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी क्यों नहीं देती है कि अगर आपके इलाके से शराब मिलती है या कोई शराब बनाता हुआ पाया जाता है तब इसकी सूचना आप थाने को दें। शिक्षकों को यह जिम्मेवारी क्यों दी गई है? और ये बड़ी खबर जो है ये नालंदा से आई, ये भी एक इत्तेफाक है जो सीएम नीतीश का गृह जिला है। तो लगातार शराबबंदी को लेकर ऐसी खबरें आती है जो इसकी पोल खोल रहा है। आप देखते रहिए जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उसे आपको तलाह करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।